नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सब लोग कह रहे थे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो आज हम फिज़िक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स। इस टॉपिक की डिमांड बहुत थी, सब लोग कह रहे थे कि काइनेमैटिक्स को पढ़ाओ, काइनेमैटिक्स बताओ, काइनेमैटिक्स बताओ। तो आज हम फाइनली आते हैं काइनेमैटिक्स में। उसमें भी सबसे ज़्यादा डिमांड थी 2D मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो हम सबसे पहले उसी जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था उसी पे काम करते हैं। देखो, मैं इस वीडियो इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को आपको 3 या 4 पार्ट्स में करवाऊंगा। देखो, सबसे पहला पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको सम कंसेप्ट्स यानी कि जो होता क्या है प्रोजेक्टाइल, उसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रहती हैं, क्या चेंज होती रहती हैं, वो सब बातें, और कुछ रेलेवेंट थ्योरी। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स एंड सम रेलेवेंट थ्योरी, मतलब उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरी जो है मैं आपको कवर करूँगा पहली वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगा कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। पार्ट 2 जो आएगा यानी कि इस काइनेमैटिक्स यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट 2 आएगा मेरे चैनल पे, उसमें मैं आपको बताऊँगा फॉर्मूला सेक्शन। ये वो फॉर्मूले होंगे जो सभी को मालूम होने चाहिए। ये जो है एक ये फॉर्मूला सेक्शन वाली वीडियो, ये दोनों पॉइंट दो वीडियो जो हैं वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हर बच्चे को मालूम होगा। लेकिन क्योंकि आप मेरे चैनल पर काइनेमैटिक्स पढ़ने आए हैं तो आपको कुछ तो स्पेशल मिलेगा ही। तो जो थर्ड वीडियो होगी उसमें बताए जाएंगे सम स्पेशल ट्रिक्स एंड टिप्स, प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस को ट्रिक्स और टिप्स से कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे स्पेशल डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट ट्रिक्स, डायरेक्ट टिप्स जो है मैं कवर करूंगा वीडियो नंबर 3 में। ये दोनों वीडियो आपको पहले देखनी पड़ेगी तीसरी वीडियो को समझने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो तो आप जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो भी कर लेगा, लेकिन जो थर्ड नंबर की वीडियो है वो आपको स्पेशल मिलेगी क्योंकि आप मेरे चैनल पे काइनेमैटिक्स पढ़ने आए हैं इसीलिए। ठीक है, तो सम स्पेशल ट्रिक्स एंड टिप्स, और अगर इसमें कवर नहीं हुए तो चौथी वीडियो में हम कवर करेंगे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। चौथी वीडियो जो होगी उसमें मैं कवर करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कवर करूं। तो हमारे इस काइनेमैटिक्स को 4 जो वीडियो में कवर करेंगे। अब की बार मैं हर बार की तरह 1-1 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं रेलेवेंट टाइम में कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करे जाएं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो नंबर 1। ये हमारी है वीडियो नंबर 1, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंसेप्ट और कुछ रेलेवेंट थ्योरी। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें होता क्या है, क्या चीज़ होती है, कैसे हम सोचते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ एक्चुअली आपका उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स हमने हेडिंग डाली। काइनेमैटिक्स में भी कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें भी कौन सी वीडियो है? ये नंबर 1 वाली, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, अगर मैं टॉपिक पे आऊँ अपने पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बोलूँ, जो भी मैं लिखूँ, सबको आप एक बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बना के लिखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक आप मेरे चैनल पे आके पढ़ें वो आपका हमेशा एकदम स्ट्रांग रहे और एकदम तैयार रहे। इसके बाद क्या होगा कि आप अगर लिख लेंगे तो आप अपनी जो बुक के क्वेश्चंस है वो बड़ी आसानी से लगा पाएंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लिखना स्टार्ट कर दें, मैं भी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कुछ पॉइंट सिर्फ बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। तो जो मैं सिर्फ पॉइंट बोलने वाला हूँ उन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में अपने लैंग्वेज में या मेरी लैंग्वेज में लिख लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक 2D मोशन का एग्जाम्पल है, जिसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और वो होता है g। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन होता है g। अब मैं आपको बताऊं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ इस तरीके से। देखो, मान लो हमने कोई बॉडी u वेलोसिटी से या u स्पीड से हमने प्रोजेक्ट की और वो इस तरीके से फाइनली अपना पाथ पूरा करके फाइनली लौट जाती है। ठीक है, हमने मान लेते हैं थीटा एंगल पे उस किसी बॉडी को u स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया। अब ये जो है u वेलोसिटी, अब इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट करना मैंने आपको एनएलएम वाली वीडियो में बता दिया है। तो जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो होगा u cos थीटा, और जो बिना थीटा वाला है वो होने वाला है u sin थीटा। ठीक है, अब देखो, हम इनको लिखेंगे, u cos थीटा को हम लिखने वाले हैं आगे से ux और इसको हम लिखने वाले हैं uy। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ
कि u cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है और इसे हम x ux लिखेंगे, क्योंकि हम ग्राफ वाला जो तरीका होता है x y z एक्सिस वाला जो तरीका होता है उसी हिसाब से हम इसके नाम दे देते हैं u cos थीटा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल वाला माना और ग्राफ में हमने ये x एक्सिस अगर मानी तो इसको हम ux नाम दे देंगे और इसको हम uy नाम दे देंगे, ठीक है। ये है हमारी y एक्सिस, तो इस पे जो कंपोनेंट होगा वो कौन सी स्पीड होगी, y वाली, और ये है हमारी x एक्सिस, तो इस पे जो होगा वो कौन सा होगा ux, यानी कि स्पीड x एक्सिस पे स्पीड जो होगी, ठीक है। अब जो है एक बात याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमेशा नीचे काम करेगा, बॉडी जिस भी पॉइंट पर हो ये हमेशा नीचे काम करता रहेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्पीड को देखना है, अलग अलग डायरेक्शंस पे देखना है, तो हम क्या करें, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दें। अब देखो इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंगल थीटा, तो जब ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा ux और ये कितना होगा uy। इसी तरीके से हम इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ये एक बेसिक चीज़ जो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं या असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस में ये काम आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का एक कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही मोशन आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखो कि ये जो मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, इसमें दो तरीके के मोशन थे। एक जो था वो था वर्टिकल कौन सी स्पीड थी, ये वाली, और एक था हॉरिजॉन्टल, उसमें कौन सी काम कर रही थी, ये वाली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ये अगर मैं वर्टिकल मानूँ, वर्टिकल मोशन की अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा होगा कि बॉडी u साइन थीटा से ऊपर जा रही होगी और लौट के फाइनली आ रही होगी, ठीक है। और प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी ऐसे जा रही होगी u cos थीटा से, और हॉरिजॉन्टल मोशन में इस तरीके से बॉडी जा रही होगी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने अभी समझाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ध्यान रखें कि ये दोनों जो हैं, दोनों ही मोशन आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब ये भी अलग से हो रही है और ये भी अलग से हो रही है, यानी कि दोनों अलग अलग हो रही हैं, दोनों को जोड़ के हमारी बन रही है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये दो पॉइंट बताए, कौन कौन से दो पॉइंट बताए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन का एग्जांपल है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, a=g। तो इस पॉइंट को भी लिख लें आप। और पॉइंट नंबर 2 क्या बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन एंड बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दोनों ही मोशन एक आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो क्या रहा है। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 3। 2 पॉइंट बता दिए, 2 पॉइंट में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा बेसिक्स बताए। अब पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम आएँ तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो थी u cos थीटा। तो उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था ux, ठीक है, याद है। मतलब देखो इस तरीके से हो रहा था ना, तो हमने इधर वाली को क्या नाम दिया था, u cos थीटा, यानी कि ux, ठीक है, और इस वाली को u sin थीटा यानी कि uy, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो इसमें कौन सी है इनिशियल स्पीड, u cos थीटा इक्वल टू ux हमने इसको माना है क्योंकि x एक्सिस है वो। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली जो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, वो जैसे शुरू में थी वैसे ही एंड में भी रहती है। यानी कि अगर u cos थीटा वो टाइम 0 पर थी या फेंकने वाले टाइम पर थी, तो जब वो बॉडी नीचे आ रही होगी दोबारा से उसी पोजीशन पे आएगी, तो उस समय भी स्पीड जो होगी वो u cos थीटा ही
होगी, यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा ही होगी। तो याद रखें, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वाले केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसीलिए फोर्स भी 0 होता है। भाई फोर्स क्या है, m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। तो याद रखें कि कंप्लीट मोशन, पूरी कंप्लीट मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बड़ा काम आएगा क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली सॉल्व करने में और सब चीज़ों को समझने में भी ये पॉइंट काम आने वाला है, आपको याद रखना। सो इन कंप्लीट मोशन, यानी कि कितनी पूरी एक कंप्लीट मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, इन कंप्लीट मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। कंप्लीट मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। और याद रखें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ तो वो होगी ux इंटू टाइम, u cos थीटा इंटू टाइम। कैसे आया ये कैसे आया, देखो याद रखें, आपको पता हो, अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करी जाती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। याद रखें, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अगर यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए तो वो तब यूज़ करते हैं जब एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, और जब एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो डिस्टेंस को अगर बिना एक्सेलरेशन के निकालना है तो हमें उसी बेसिक फॉर्मूले को हमेशा यूज़ करना है। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। और लेकिन अगर एक्सेलरेशन है तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखो, जो वर्टिकल वाली मोशन है, यानी कि जो ऊपर जो मोशन जा रही है, बॉल जो अगर ऊपर जा रही है, वर्टिकल वाली मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन है, कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो उस केस में जो डिस्टेंस निकाली जाएगी वो किस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूलों से। तो याद रखें, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले कब यूज़ होते हैं, जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, ठीक है। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0। क्योंकि एक्सेलरेशन 0, इसीलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अब हम उसको समझते हैं, ठीक है। ये तो था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो क्या रहा है, अब हम समझते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की तो ये पॉइंट नंबर 4 आ गया, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो देखो, क्या बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से है। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे हो रहा है और हमने u जो है इनिशियल स्पीड से फेंका, एंगल था थीटा, इधर की साइड है u cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट जो किसके बराबर लिया था, ux, इधर वाला u sin थीटा uy, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें कि हम अगर ऊपर वाले जो, अगर ये ग्राउंड है, इससे ऊपर वाले जो पॉइंट है, जो वैल्यू है, उनको पॉजिटिव लें और नीचे वाली को नेगेटिव लें, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g ऊपर काम करेगा या नीचे, हमेशा नीचे काम करता है, हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो अगर वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है तो उसमें क्या आएगा, माइनस, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा y डायरेक्शन का उसमें माइनस g आएगा, ठीक है। और इधर की साइड एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इधर की साइड कांस्टेंट वेलोसिटी है, इधर की साइड कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इधर की साइड एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला जो है वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया है। अब देखो, अब अगर हम देखें, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, जिसके दो कंपोनेंट, एक x एक y,
अगर हम इसको u इनिशियल को u लिखें और इसको v लेके चलें, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे vy 0 हो जाएगा। याद रखें टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वर्टिकल वाली वो 0 हो जाती है, ठीक है। वो देखा जाएगा, बाद में बताऊंगा मैं कैसे, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे याद रखें कि वेलोसिटी वर्टिकल वाली 0 हो जाती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली हमेशा कांस्टेंट है। तो चाहे वो टॉप मोस्ट पॉइंट हो, चाहे लोअर मोस्ट पॉइंट हो, चाहे बीच का कोई पॉइंट हो, हर जगह कितनी रहने वाली है, u cos थीटा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही काम करेगा। तो यहाँ पे यानी कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक्चुअली मुझे यहाँ बनाना चाहिए था लेकिन जगह की वजह से यहाँ बना दिया है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में याद रखें, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली रहेगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। और नीचे जब आएगा तो किस तरीके से, ऐसे आएगा u, इस तरीके से ये इसका अगर एंगल थीटा तो u cos थीटा और नीचे वाला u sin थीटा। तो ये चीज़ आप याद रखें। इसमें क्या बताने वाला पॉइंट था, इसमें ये बताने वाला पॉइंट था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंच जाती है तो वहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और कांस्टेंट वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। तो चाहे वो लोअर मोस्ट पॉइंट हो, चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट हो, चाहे बीच का कोई पॉइंट हो, हर जगह वो u cos थीटा ही रहने वाली है। याद रखें इस बात को, ये बहुत काम आने वाली है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ कुछ पॉइंट, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। पहले आप इस जो फिगर है इसको बना लें ढंग से। इसको बनाने के बाद बड़ा सा बनाए ढंग से। मैंने तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इधर कर दिया है, इसे आप बीच में ही बनाएं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही बनाएं। और इसको बनाने के बाद मैं अब इसको रफ कर देता हूँ और आप इसको बना लें। अगर आपने नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करके बना लें, ठीक है। तो अब मैं आपको पॉइंट जो है लिख देता हूँ जल्दी से कि मैंने क्या क्या बोला। तो याद रखें सबसे पहला पॉइंट, इन वर्टिकल डायरेक्शन, हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाली मैंने सारी बात कर दी है। अब मैं सिर्फ वर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन g एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। याद रखें इस बात को कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g काम करता है और वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है हमेशा। सो ऑल पैरामीटर कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया ना क्यों लिखा मैंने ये बात? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ एक्सेलरेशन की बात आ जाए वहाँ पे सारे पैरामीटर सॉल्व करने हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, लेकिन जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो या एब्सेंट हो वहाँ पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भी हम बेसिक फॉर्मूले आज तक पढ़ते आए हैं उन्हीं को यूज़ करना है। जैसे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन काम कर ही नहीं रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम से। लेकिन वर्टिकल के केस में क्या हो रहा है, वर्टिकल के केस में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वो नीचे की साइड वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है तो क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन है तो वहाँ क्या यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो आपको लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन वाले में। क्या करें आप, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो जगह नहीं है, आप क्या करें उस जो फिगर था उसे बनाएं, उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखते जाएं, पॉइंट डाल डाल के 1 2 ऐसे करके। याद रखें बताया था कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, नॉट 0। वर्टिकल तो 0 हो गई लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली 0 नहीं होती है। कौन से पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बताया था ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। कितनी होती है, u cos थीटा। क्या हमेशा u cos थीटा होती है? जी हाँ, जितना भी प्रोजेक्टाइल का टाइम होता है उसके दौरान कोई भी पॉइंट हो, लोअर मोस्ट, अपर मोस्ट, बीच का कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है और वो रहने वाली है u cos थीटा।
लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर आके 0 हो जाती है, फिर उसके बाद बढ़ने लगती है, उससे पहले घटने लगती है। ठीक है, जब स्टार्ट हुई वहाँ से टॉप मोस्ट तक घटेगी, फिर 0 होगी, फिर उसके बाद बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से कहानी चलती है। एक और पॉइंट अभी इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ का क्या है कि ओनली एट टॉप मोस्ट पॉइंट, जो अपना प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट था, केवल वहीं पर, ओनली एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। केवल वही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बताया था, दिखाया था कैसे, अपना फिगर देखो, इसमें बताया था, अपना डायग्राम देखो जो आपने बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे वी वाई तो 0 था, तो जी तो हमेशा नीचे ही काम करने वाला है, तो यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा होती है। तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? जी हाँ। तो किस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसी पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एक और बात याद रखो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर किसी भी बॉडी की स्पीड हमेशा मिनिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर पॉइंट पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल 0 तो हॉरिजॉन्टल बची सिर्फ, तो कुछ ना कुछ तो हर पॉइंट से कम ही होने वाली है। तो मिनिमम कहाँ पे होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। मिनिमम स्पीड कहाँ पाई जाती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूँ, आप ये सब पॉइंट लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है, और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं किस पार्ट में क्या क्या बताने आपको जा रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड ऑफ बॉडी बिकम्स मिनिमम। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो बॉडी की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हुई। भाई वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, एक था एक्स वाला, एक था वाई वाला। तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सही कर रहा हूँ मैं? वेक्टर आपको आता होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे होगा? दोनों का क्या कर दें? स्क्वायर। कॉस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? आपस में 90 डिग्री पर हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा? एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये तो था जनरल पॉइंट पर। अब बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्योंकि वी वाई 0 होगा तो यू एक्स तो यू कॉस थीटा ही रहने वाला है। ये तो हमेशा ही कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। तो स्पीड क्या होगी उस पॉइंट पर? स्पीड जो होगी एट टॉप मोस्ट पॉइंट वो होने वाली है यू कॉस थीटा, जो क्या है? जो है मिनिमम। ठीक है, जो क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होने वाली है? यू कॉस थीटा, जो क्या है अभी तक की सबसे मिनिमम स्पीड। हर पॉइंट से कम स्पीड जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर वी वाई कुछ ना कुछ होता है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आप अपने आप अब लिख लें। मैं आपको सिर्फ बोलते जा रहा हूँ। अगर आप एक बार में नहीं लिख पाए तो उसको बैक करके दोबारा सुन लेना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन कॉमा फोर्स क्या होगा? mg कॉमा टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कुछ जो है एमटीआर पॉइंट्स है जो जिन्हें आप लिख लेना अपने नोट्स में। पॉइंट नंबर 5 में लिख लेना कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल वेलोसिटी कॉमा स्पीड कॉमा मोमेंटम कॉमा काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी कांस्टेंट, ना पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। पर दोबारा पॉइंट को बोल देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट।
और नेक्स्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। देखो कि मतलब क्या हुआ, एक स्टार पॉइंट क्या बोल दिया मैंने बोल दिया कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होने वाली है, बिकम्स, बताओ मैक्सिमम क्या मिनिमम, मिनिमम ऑफ कोर्स। वाई मिनिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के, यानी कि वो डिपेंड कर रही है स्पीड पे। जब क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड सबसे कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। अब क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और वैसे भी आपको पता है कि अगर एक एनर्जी के ही कम है तो पी अपने आप ही ज़्यादा होगी, या पी कम है तो के ही अपने आप ही ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक थ्योरी और बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे से स्टार्ट करें एक क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके सारे कंसेप्ट को, अभी तक के जो पढ़े हुए कंसेप्ट हैं सबको आसानी से क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन लिखते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected from around at angle theta from horizontal with speed u। तो कह रहा है कि फाइंड ए चेंज इन स्पीड। दूसरा क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी। तीसरा क्वेश्चन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चौथा क्वेश्चन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और क्वेश्चन ने अलग अलग पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट क्या है, ये सारी चीज़ फाइंड करनी है कब, जब पार्टिकल स्ट्राइक विद ग्राउंड। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा, जब पार्टिकल रीच एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। पहला केस है कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, और दूसरा केस है जब पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है रफ करने के बाद दोबारा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो, अगर किसी की समझ में आ गया है तो वो आंसर अपने निकाल के रख सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसे हमने एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और एक u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इन स्पीड बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन कि जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, और दूसरी कंडीशन जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देख रहे हो तो सब बातें लिखो, नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली अपना ही आप नुकसान करोगे क्योंकि आपका टाइम भी जाएगा और आपको 100% बेनिफिट भी नहीं मिलने वाले। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सबसे पहला सॉल्यूशन निकालते हैं केस 1 के लिए। केस 1 क्या है, देखो केस 1 अपनी कॉपी में क्या लिखवाया है, व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक विद ग्राउंड, यानी कि वो केस जब पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाता है उस समय पे हमें बताना है कि कितनी स्पीड चेंज हुई, कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितना लीनियर मोमेंटम और कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको किसी भी पॉइंट को ना लिखने से पहले सबसे पहले एक बेसिक जो है आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि आखिर क्वेश्चंस में क्या जो है कह रहा है। वो इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल है
और हमने एक u स्पीड से फेंका, यहाँ पे एंगल थीटा था, इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा। ये तो बहुत सिंपल है अब आपके लिए, जिधर एंगल होता है उधर cos, जिधर नहीं उधर sin। अच्छा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बताया अभी कंसेप्ट में जो थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें क्या समझाया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमेशा वर्टिकल जो स्पीड है या वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होती है, और कौन सी वेलोसिटी सिर्फ रहती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली तो कांस्टेंट है, चाहे वो टॉप मोस्ट पॉइंट हो, चाहे लोअर मोस्ट पॉइंट हो, चाहे कोई बीच का पॉइंट हो, हमेशा u cos थीटा ही रहेगी। ठीक है, और एक केस है ग्राउंड का, u cos थीटा और इधर u sin थीटा। ये बताया था ना कि भाई देखो ऐसे आ रहा है तो ये एंगल u cos, ये sin। तो दो केस हैं, ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 का सॉल्यूशन। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 कह रहा है कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाता है, यानी कि केस नंबर 1 ये पॉइंट की बात कर रहा है। अब देखो एक चीज़ देखो, हम अगर वेलोसिटी में चेंज, देखो हमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज इन स्पीड, तो अगर हम वेलोसिटी में चेंज निकाल लें तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होने वाला है? जी हाँ। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम निकाल लें वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, अब ये पॉइंट 1 का हम सॉल्यूशन ए निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन बी निकाल रहे हैं, बी के बाद हम ए पे आएंगे, क्योंकि सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है बताओ, इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? v इनिशियल क्या होने वाली है, वेक्टर फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? देखो u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप। क्या हम इस वेलोसिटी को इसी फॉर्म में लिखेंगे? अच्छा, अब बताओ इनिशियल स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनिशियल स्पीड, ये था इनिशियल वेलोसिटी और इसका मैग्नीट्यूड इनिशियल स्पीड होने वाला है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का रूट कर दो। और ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो कमेंट में लिखें कि सर हमें वेक्टर चैप्टर पढ़ाएं, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वेक्टर को एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको ये सब पढ़ना है वेक्टर बेसिक मैथ्स, तो वो भी आपको कमेंट में लिखें कि मुझे वेक्टर पढ़ना है। तो देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है, प्लस वहाँ पे 2 यू इंटू वो भी होता है, लेकिन cos 90 आएगा, cos 90 0 होता है, इसीलिए वो नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो यू स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ब्रैकेट में और ऊपर अंडर रूट चलने दो। अब ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 नहीं आती है, तो कमेंट में लिखें कि बेसिक मैथ्स को पढ़ाओ सर। तो u क्या इसका सॉल्यूशन u आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और यू स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा u। तो स्पीड कितनी आई इनिशियल वाली? u के बराबर, ठीक है। अब देखो पॉइंट बी, फाइनल, देखो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी होने वाली है? फाइनल वेलोसिटी होने वाली है v फाइनल, किसके बराबर होगी बताओ? वहाँ देख के, यहाँ पे देख के बताओ क्या कंडीशन है। यहाँ पे है देखो u cos थीटा i कैप, लेकिन क्योंकि ये माइनस की साइड में है, हमने माना था कि इससे ऊपर प्लस इससे ऊपर माइनस, क्योंकि ये माइनस वाली साइड में है तो माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो बताओ इन फाइनल स्पीड कितनी आने वाली है? फाइनल स्पीड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होती है, तो इसका कितना आंसर आएगा? इसका भी आंसर आएगा u। इसको सॉल्व करेंगे तो u ही आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर किसी का भी, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, सेम कंडीशन से u आंसर आ जाएगा। ये तो भाई क्या बताया मैंने, ये बताया सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करके इनिशियल स्पीड। हमें पूछ रहा है चेंज, चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं उधर थोड़ा चेंज निकाल के बताऊँ आपको, उधर की साइड में चेंज निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको चेंज। अगर मैं आपको चेंज बताऊँ तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा सबसे पहले चेंज इन स्पीड, पहला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपनी कॉपी में क्या था, चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड बताओ कितना होगा? स्पीड इन चेंज इन स्पीड कितना आएगा?
इन स्पीड। बताओ कितना आने वाला है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही है भाई। तो फाइनल बताओ u, इनिशियल भी u, u माइनस u कितना बताओ, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, तो u माइनस u 0। ओके, अब बताओ पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। बताओ क्या होने वाला है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, माइनस करो, फाइनल में से इनिशियल घटाओ, कितना आएगा देखो, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप माइनस u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप, माइनस पॉजिटिव और माइनस कट जाएंगे तो ये वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लो अपनी कॉपी में, तो ये आंसर आने वाला है -2 u sin थीटा जे कैप आने वाला है, याद रखें। इसको सॉल्व करो, इसमें से इस वाली को घटा दो तो कितना आएगा, -2 u sin थीटा जे कैप। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम सी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए बताओ, लीनियर मोमेंटम क्या, वेक्टर या स्केलर। वेक्टर है तो वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला होता है m डेल्टा v, इसमें डेल्टा v क्या होता है वेक्टर, तो मास को तो मास ही रहने दो। डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 u sin थीटा जे कैप, तो डेल्टा p का आंसर 2 m u sin थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल हो गया भाई। डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो होता है m डेल्टा वी के बराबर। अब हमें डेल्टा वी की वैल्यू पता है और m की वैल्यू हम m रख देंगे, क्योंकि m ही दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m की कोई वैल्यू दे रखी होती तो हम उसकी जगह रख देते। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या है अपनी कॉपी में देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर है, तो स्केलर है तो डेल्टा के ई क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बताओ के फाइनल क्या होगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ और m कॉमन ले लो, v फाइनल स्क्वायर मतलब u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज 0। देखो कैसे, v फाइनल स्क्वायर की वैल्यू u और हाफ m कॉमन ले ले, तो इधर क्या बचा, v इनिशियल स्क्वायर, और वो भी u है क्योंकि ये स्पीड है ना भाई देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें जो u आता है वो वेलोसिटी तो नहीं होता है, वो क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, चेंज इन स्पीड क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, 0। तो जब चेंज इन स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होने वाली थी, और फॉर्मूले से भी 0 आ रही है। तो क्या आपके जो पहला जो क्वेश्चन था उसके चारों जो क्वेश्चन थे, यानी कि केस नंबर 1 के चारों क्वेश्चन समझ में आए? नहीं आए तो क्या करना है, वीडियो को बैक करके दोबारा देख लो वहीं से जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बचा केस नंबर 2। अगर कोई समझ चुका है तो केस नंबर 2 निकालने की कोशिश करी जाए। उम्मीद करता हूँ आप निकालोगे, तो बताऊंगा तो ज़रूर मैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा वो। तो केस नंबर 2 जो है वो आप पहले निकालने की कोशिश करो खुद से, और इतनी देर में मैं फिर आपको बताता हूँ। आई होप आप निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तब तक मैं केस नंबर 2 का केस नंबर 2 क्या है पहले तो ये बताओ, अपनी कॉपी में देख के बताओ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है कि व्हेन पार्टिकल रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट की अलग अलग कंडीशंस थी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी सारी बातें पढ़ी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पढ़ी थी कि वहाँ पे मिनिमम स्पीड होती है, वहाँ पे वर्टिकल स्पीड 0 होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है, वो तो लोअर मोस्ट, मिडिल, टॉप मोस्ट कोई भी पॉइंट दे दो हमेशा ही u cos थीटा रहेगी। ठीक है, और क्या पढ़ा था, टॉप मोस्ट पॉइंट ही एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, वही ऐसा पॉइंट है। तो कई सारी बातें टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए पढ़ी हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए केस 2 के सारे चारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो केस 2 बताओ, केस 2 क्या है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है, तो देखो सबसे पहले चेंज इन स्पीड। अब बताओ चेंज इन स्पीड क्या होगा मैक्सिमम पे। भाई देखो फाइनल स्पीड तो u cos थीटा रहने वाली है, मतलब यहाँ ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब की बार पहले ये इनिशियल था, ये फाइनल था। ठीक है, अब की बार ये इनिशियल है, ये फाइनल कंडीशन है। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी है, सिर्फ u cos थीटा ही है ना भाई यहाँ पे वर्टिकल तो 0 है, तो स्पीड यहाँ पे फाइनल कितनी है, सिर्फ u cos थीटा। लेकिन यहाँ पे कितनी है, u, यहाँ पे कितनी है
u, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, वेलोसिटी पे अभी नहीं आए, इसलिए हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो कितना आएगा, u कॉमन ले लो, cos थीटा -1, ये हो गया आंसर। सेकेंड केस का एक आंसर आ गया। अब बी वाला क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी में चेंज बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना भाई। भाई चेंज मैंने क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमेशा हर क्वांटिटी को, फाइनल माइनस इनिशियल करना है हर क्वांटिटी को। तो v फाइनल की अगर हम बात करें तो v फाइनल बताओ कितना है, v फाइनल में कितना आएगा, देखो इनिशियल देखो v फाइनल कितनी होगी वेलोसिटी, v फाइनल होगी u cos थीटा आई कैप, क्या यही होगी, क्या v फाइनल यही होगी, यस यही होने वाली है। और v इनिशियल कितनी होगी, v फाइनल है u cos थीटा आई कैप, ठीक है। और v इनिशियल कितनी होगी, v इनिशियल बताओ भाई, v इनिशियल कितना है, v इनिशियल है u साइन कॉस से स्टार्ट करते हैं, चलो u cos थीटा आई कैप और u साइन थीटा जे कैप, ठीक है। u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, यही है ना, यही पहले बताया था मैंने, जब केस 1 बताया था तो उसमें भी यही काम कर रहे थे। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, चेंज जो होगा कितना होने वाला है, इसमें से सॉरी इसमें से इसे घटाएंगे, तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस u साइन थीटा जे कैप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो हमारे दो क्वेश्चन तो हो गए। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम बताएं तो ऊपर में कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये बी हो गया, ए हो गया, और अब आते हैं सी पर। सी है डेल्टा पी पूछ रहा है, डेल्टा पी होता है एम डेल्टा वी, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर डेल्टा पी कितना होने वाला है, तो एम और ये माइनस का इधर उठा के रख दिया, तो यू साइन थीटा जे कैप। क्या किया मैंने, इस डेल्टा वी की वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा डी क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब हम डी क्वेश्चन अगर इधर कर दूं मैं, तो डी क्वेश्चन है तुम्हारा डेल्टा के, यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल बताओ भाई, हाफ एम यू स्क्वायर, या सॉरी वी स्क्वायर। तो स्पीड कितनी है फाइनल, फाइनल स्पीड कितनी है, यू कॉस थीटा है, ठीक है, और माइनस इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचा, ये है हमारा आंसर। तो क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या सारी बातें आपको समझ में आई, क्या मैंने किया, क्या मैंने जो कंसेप्ट समझाए, जो मैंने बातें बताई, जो थ्योरी रेलेवेंट थ्योरी जो बताई है आपको, क्या वो सब चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही हैं, क्या उनका प्रैक्टिकल यूज़ आपको समझ में आ रहा है कि हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को, जो मैंने आपको इतना बताया, इतना समझाया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये कंडीशन अलग होगी, वैसे ये है, ये यू कॉस थीटा हर जगह सेम रहेगा। तो क्या उन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना समझ में आ रहा है कि हम कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये भी समझ में आया होगा आपके। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो आते इसी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, अब आप देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के कितने होंगे। मैं आपको चलो डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, वेलोसिटी जो है आप खुद बताना मेरे को कमेंट में कि कितनी आएगी। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, वेलोसिटी आप सॉल्व करके मेरे को बताना कि कितनी आएगी। अब मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपसे इतनी तो कि आप इतना तो शायद बता पाए मेरे को। देखो ये इस तरीके से अगर हम चल रहे थे, तो मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पे यहाँ से डिस्टेंस x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस y है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, हमें किसी मान लो तो इस टाइम पर ही हमें निकालना है। यहाँ पे पार्टिकल पहुँच गया है और इस टाइम पे हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। तो जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो कितना आएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो वो कितनी आएगी, वो आएगी ux इंटू टाइम, u cos थीटा इंटू टाइम,
ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, और वर्टिकल वाली कितनी आएगी, एस वाई इजक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है बताओ, ये कितना है, और डिस्प्लेसमेंट y है। तो अब देखो यहीं से आपको समझ में आ गया ना मैं क्या किया। देखो मैंने क्या किया कि x कोऑर्डिनेट जब मैंने निकाला तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया स्पीड इनटू टाइम, लेकिन जब मैं y निकाल रहा हूँ तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन किस केस में लगाया, y वाले में। मतलब जब वर्टिकल वाले की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या लगा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले बताया चुका है, मैंने आपको पहले बता दिया है ना ये सब। तो आप पहले सोचो क्यों ऐसा आया होगा, कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। जिसने मेरी पिछली वीडियो ढंग से देख रही होगी, पूरी एकदम कंसंट्रेशन से सुनी होगी, उसे तो आंसर आ गया होगा। क्यों, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल का केस है उसमें एक्सेलरेशन होता नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, और जब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी होती है तो हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाए तो उस केस में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किससे निकालेंगे, हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सारे पैरामीटर किससे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये मैंने पहले आपको थ्योरी में बता दिया है और उनका ये प्रैक्टिकल यूज़ है। तो बताओ यू वाई कितना होगा, यू वाई बताओ भाई, यू साइन थीटा। ठीक है, ये बताया था ना यू साइन थीटा, टाइम प्लस, अच्छा मैंने क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ नीचे ले रहे हैं तो हम उसे माइनस मान के चल रहे हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे की साइड है। और मैंने बताया था कि एक अगर इसको हम पैरामीटर माने, इससे ऊपर वाले पॉजिटिव माने, इससे नीचे वाले नेगेटिव माने। अगर इस वाली एक्सिस को पैरामीटर मान लें, इससे पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, तो जी तो नीचे हैं, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या आया, एक्स और वाई दोनों आए। ये क्या था, ये है हमारे वर्टिकल, किसी भी टाइम टी पर अगर पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर है तो जो एक्स डिस्टेंस होगी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो निकाली जाएगी यू एक्स इंटू टी से। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई द स्पीड एंड टाइम एंड यू विल फाइंड व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। How this is possible? This is possible because there is no acceleration, there is only constant velocity. And in case of vertical, what you will do, you should use equation of motion. Why? Because there is acceleration. यहाँ पे acceleration की बात हो रही है। वो कौन सा acceleration है, वो acceleration due to gravity वाला acceleration है जी। तो इसीलिए यहाँ पे equation of motion यूज़ होगी, यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, ये तो था वेक्टर वाला केस। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट स्केलर, यानी कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, इन दोनों का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दो, यानी कि जो वैल्यू इसकी आएगी और जो वैल्यू इसकी सॉल्व करके आएगी, उन दोनों को स्क्वायर करो, जोड़ो और उसका अंडर रूट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन और करा के जाना चाहता हूँ फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस वीडियो के एंड में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद बाकी का जो पोर्शन होगा वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या पढ़ेंगे, फार्मूला सेक्शन, बेसिक फार्मूला सेक्शन और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन सिंपल सा लास्ट वीडियो में जाते जाते, इसी मतलब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, एक क्वेश्चन है बस, वो टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये एक जो है पिलर है और टावर है, या पिलर जो भी टावर मान लेते हैं, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 70 मीटर। ये इस टावर की हाइट है 70 मीटर। और क्या किया, यहाँ से एक एंगल 30 डिग्री का एंगल पे हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड से। तो अब इसका पाथ में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से वो नीचे आएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कैलकुलेट टाइम इन विच पार्टिकल, वो टाइम कैलकुलेट करो जिसमें पार्टिकल स्ट्राइक विद ग्राउंड। ठीक है, हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में पार्टिकल जो है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा, यानी कि इसमें कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में। पहला क्वेश्चन वो है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करो, यानी कि ये है यहाँ तक आपका टावर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टावर है। अब यहाँ से इस पॉइंट से लेके हमें वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टावर
यानी कि इस टावर से लेके वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है वेयर पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मैं आपको बता देता हूँ, रेड पेन से बता देता हूँ ड्रॉ करके हमें क्या फाइंड करना है। हमें एक्चुअली ये फाइंड करना है, अगर हम इसको x मान लें तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहला क्या है कि वो टाइम कैलकुलेट करो जिसमें पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। दूसरा पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ टावर से जिस पे पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, जितनी दूर स्ट्राइक करेगा। तो अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 या आंसर इसका सॉल्यूशन की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखो चूंकि यहाँ पे वर्टिकल वाला केस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि हमें पता है, क्या हमें ये हाइट पता है, ये पता है, तो क्या हमें डिस्प्लेसमेंट इसका पता चल गया। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और हमें इनिशियल स्पीड भी पता है, ठीक है, तो क्या हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम। सब कुछ हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब देखो क्या तरीका बताया था, इसको मान लो पैरामीटर, ग्राउंड को मान लो पैरामीटर, इससे ऊपर वाले जो है वो सब पॉजिटिव, इससे नीचे वाले नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो एस वाई क्या है, उससे ऊपर देखो सॉरी, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो ये इनिशियल है, तो ये फाइनल है, तो अब की बार जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो एक चीज़ देखो आप इसमें कि क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, यहाँ से पार्टिकल नीचे इधर आ रहा है, तो जो हाइट है टावर की, अगर मैं देखो पहले बार ये तो क्लियर है हमारे पास, जो एक्सप्लोरेशन होगा वो -g होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की साइड लगा हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, ये 70 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जब 70 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये वाला इनिशियल है ऊपर वाला, तो फाइनल इनिशियल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस का 70 आएगा, ना कि पॉजिटिव का 70, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो माइनस का 70 आएगा, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, माइनस का g, ठीक है। तो -70 और इक्वल टू u बाई कितना है, u बाई मतलब जो इनिशियल स्पीड थी उसका y वाला कंपोनेंट। अब देखो अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो इधर होगा 50 cos 30 और इधर होगा 50 sin 30, तो इधर कितना होगा 25, इधर कितना आएगा √3/2, 25 √3, इधर आएगा 25। तो क्या करें, u बाई कितना आया 25, टाइम हमें निकालना है माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, टाइम हमें निकालना है, तो -70 25t -5t स्क्वायर। तो देखो इसको हम इधर ले जाएं अगर, तो 25t -5t स्क्वायर प्लस 7t इक्वल टू 0। अगर हम पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 5t स्क्वायर -25t -70 इक्वल टू 0। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो वो वाला फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन c, या तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, या फिर डायरेक्ट जो होता है बचपन में पढ़ा था कि 5 और 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 × 5 कितना आएगा 035। अब इसके हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको जो है तोड़ लेंगे कि कितना आ जाए। अच्छा देखो इतना बड़ा, देखो पहले तो एक चीज़ हम यही गलती कर रहे हैं कि हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो ये कितना आ जाएगा t² 5t माइनस, हमारे लिए आसान हो गया ना ये, तो कितना हो जाएगा 4 = 0। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करना और आसान हो गया। अब देखो ये कितना है 14, तो हमें जो है इधर है 1, तो 1 × 14 14 आएगा, तो t² अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, इसको हम लिख दें 7t और प्लस 2t कर दें तो -14, क्या ये सही है, 7 2 = 14 आ रहा है और इसको घटाएंगे तो इतना ही आएगा। ऐसे तो करते हैं कि बीच वाला जो होता है उसको हमें प्लस माइनस करके लाना होता है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये आना चाहिए। तो t ले लो कॉमन, t -7 प्लस
इसमें क्या ले लो, t-7, तो एक हो जाएगा t-7, एक हो जाएगा t+2। तो अब बताओ क्या डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? दो आंसर आए, एक सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ, टाइम जो है एक तो पॉजिटिव आएगा, एक टाइम आएगा नेगेटिव, ठीक है, -2। अब मेरे को बताओ रेलेवेंट कौन सा है, मतलब कौन सा टाइम पॉसिबल है, माइनस वाला या पॉजिटिव वाला? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला, तो माइनस वाला नहीं होगा, तो आंसर कितना आएगा 7, ठीक है, आंसर कितना आने वाला है 7 सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टॉवर वेयर पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि अब एक्स के बारे में बात कर रहा है। क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, कांस्टेंट है या चेंज होती है? कांस्टेंट है, बताया था ना भाई, u cos थीटा शुरू से लेके एंड तक बीच के पॉइंट या कोई और भी पॉइंट हो, हर जगह कांस्टेंट रहने वाली है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो कितनी होगी, u cos थीटा इनटू टाइम, है ना भाई, स्पीड इनटू टाइम ही तो होगी। तो पॉइंट नंबर 2 यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 निकालें इसी का, तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो u cos थीटा इंटू टाइम, सिंपल है, u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम हमें निकल ही गया, तो u cos थीटा बताओ कितना 25√3, टाइम बताओ 7, तो कितना आएगा आंसर, u कितना है 50 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 25√3, तो आंसर कितना आएगा, इसका कर दें हम मल्टीप्लिकेशन मीटर, ठीक है, 25 × 7 175 आता है, √3 के √3, तो इतने मीटर। अब आप कहेंगे यहाँ पे वो क्यों नहीं लगाई इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल है, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उनके लास्ट बार जाते जाते बता दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन तब इस्तेमाल करते हैं जब जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात आ रही हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन की कोई बात होती नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वहाँ पे डिस्टेंस सिंपल स्पीड इनटू टाइम से निकाली जाती है। तो थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि कमेंट और लाइक और शेयर करने से यूज़र इंटरेक्शन सिग्नल जनरेट होते हैं और एसईओ वीडियो का बढ़ता है, और उससे क्या होता है कि वीडियो जो है वो रैंक होती है, अगर कोई सर्च करेगा तो वीडियो रैंक होगी, और अगर रैंक होगी तो मेरे चैनल की ग्रोथ होगी और सारे बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुंच पाएगी। अगर आपको समझा पाई है तो डेफिनेटली और सबको भी समझा पाएगी, तो सबकी मदद होगी और मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, तो मुझे अच्छा जो है एक अच्छा डेडिकेशन दोबारा से बनेगा, अच्छा एक मोटिवेशन जो है अंदर से तैयार होगा और वीडियोज़ बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ों को। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना, कमेंट में एक बार चाहे आप वीडियो को सिर्फ कमेंट में थैंक यू लिख के जाना, पर कुछ ना कुछ लिख के जाना, गुड लिख के जाना, थैंक यू लिखना, नाइस लिखना, एक्सीलेंट लिखना, अमेजिंग लिखना, अपनी क्वेरी लिखना, चाहे कुछ और भी लिखना, लेकिन लिख के ज़रूर जाना है कमेंट में कुछ ना कुछ, कमेंट का नंबर बढ़ाना है और थम्स अप करके जाना है वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो की आप वेट करो, नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, फॉर्मूला सेक्शन और इसके क्वेश्चंस, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वाली वीडियो होने वाली है नेक्स्ट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।